हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक है कुड बी। अब देखिए कुड बी की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। कुड बी को हम उस स्थान पर यूज करते हैं जब हम बोलते हैं हो सकता है, यानी कुड का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए शो करते हैं। अगेन पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड बी का यूज करते हैं। तो देखिए कुड बी हो सकता है। मे एंड माइट, जैसे हम मे माइट का यूज करते हैं उसी तरीके से हम कुड बी का भी यूज करते हैं। वह घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम, कुड बी का यूज करके हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। और दूसरा है देखिए ही मे या फिर माइट एट होम, वह घर पर हो सकता है, यानी कुड बी की जगह हम मे एंड माइट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से ये सेंटेंस ठीक है। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कुड बी इन द ऑफिस। वह मार्केट में हो सकता है, ही कुड बी इन द मार्केट। तो इस तरीके से हम कुड बी का यूज करेंगे, यानी हो सकता है, पॉसिबिलिटी शो होती है, वहां पर हम कुड बी का यूज करते हैं। इसके बाद है बी। देखिए बी का यूज हम करते हैं जब कोई चीज होती है, जैसे वह आपका दोस्त हो सकता है, ही कुड बी योर फ्रेंड। वह डॉक्टर हो सकता है, ही कुड बी ए डॉक्टर। वह टीचर हो सकता है, ही कुड बी ए टीचर। वह टीचर हो सकती है, शी कुड बी ए टीचर। तो हम बी का यूज करते हैं किसी चीज के होने के लिए भी, यानी हम कुड बी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब का यूज यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुड बी हो सकता था। पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए भी हम कुड बी का यूज कर सकते हैं। जैसे कल वह घर पर हो सकता था। अब देखिए यहाँ पर पास्ट में हम बात कर रहे हैं, वह घर पर हो सकता था, ही कुड बी एट होम यस्टरडे। वह वहां हो सकता था, ही कुड बी देयर। अब आप देखिए यहाँ पर कुड बी का यूज कैसे पहचानेंगे कि हमने कुड बी का यूज पास्ट के लिए किया है या फिर प्रेजेंट के लिए क्या है। तो इसके लिए एक तो टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, उससे हम जानते हैं कि कुड बी का यूज हमने पास्ट के लिए किया है या फिर हमने प्रेजेंट के लिए किया है। दूसरा है कि सेंटेंस के आगे या पीछे या तो प्रेजेंट का सेंटेंस होता है या फिर पास्ट का सेंटेंस होता है, तब हम जानते हैं कि कुड बी का यूज हमने किस टेंस के लिए किया है। नेक्स्ट है हमारा कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी किया जा सकता था। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है किया जा सकता था। अब यहाँ पर आपने पढ़े होंगे पैसिव वॉइस। अगर आपने पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आप ये कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी आसानी से समझ सकते हैं। इसका मीनिंग होता है किया जा सकता था। कुड बी से पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इंग्लिश बोली जा सकती थी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। पत्र लिखा जा सकता था, द लेटर कुड बी रिटन। तो जब भी हमें ऐसे बोलना पड़े कि इस काम को किया जा सकता था, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस को बना सकते हैं। और ये उस सेंस में यूज करते हैं जब हम कोई भी काम को किया जा सकता था। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये काम किया जा सकता था। तो आज हमने कुड के सेंटेंस जो पढ़े हैं, कुड बी यानी हो सकता था, पॉसिबिलिटी शो होती है जहां पर अगेन पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड बी का यूज करते हैं। दूसरा कुड बी यानी कि पास्ट की बात को बताने के लिए भी हम कुड बी का यूज करते हैं। तीसरा है हमारा कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी काम किया जा सकता था तो हम कुड बी का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।